हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह। गुरु गोबिंद सिंह तन तन सरबंस दानी पिता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का पावन प्रकाश पुरब 7 जनवरी नूं है। इस उपलक्ष्य दे विच अज तो नितनेम दी दूसरी बाणी अते अमृत संचार दे अंदर पढ़ी जाण वाली बाणी जाप साहब जी दी विचार दा आरंभ होना है। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडे वाले इस पावन बाणी दी विचार आप जी नूं सरवण कराउणगे। बीर रस दे नाल भरपूर ये पावन बाणी अकाल पुरख वाहिगुरु जी का वह स्तोत्र है जिहदे अंदर अनेकां उपमावां दे नाल अनेकां नावां दे नाल निरंकार वाहिगुरु जी की स्तुति की गई है। सिख दा कर्म धर्म अमृत वेले उठना, सब तो पहलों उठ के इशनान करना, फिर एक निरंकार वाहिगुरु का ध्यान तरदियां होया जपजी साहब जी की बाणी का, फिर जाप साहब जी की बाणी और फिर तप प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान वाले जो हैं इन्हां बाणियां का पाठ घट्टो घट रहत मर्यादा श्री अकाल तख्त साहब जी के आदेश अनुसार हर सिख दे लई करना जरूरी है। और फिर इस तो इलावा चौपाई साहिब जां आनंद साहब जी की बाणी का पाठ करे। वधीक तो वधीक जिन्नियां मर्जी बाणियां का सिख पाठ करे, पर एक विधान है गुरपंथ का, गुरु मर्यादा है, हर सिख दे लई ये 3 बाणियां का पाठ जरूरी है। ज्ञानी साहब सिंह होरी पिछले समय गुरु नानक साहब जी के पावन पुरब ते आए सन और जपजी साहब जी की बाणी, रहराज साहब जी की बाणी, सोहला साहब जी की बाणी और तव प्रसाद सवैया की भी विचार वो कर चुके हैं। जाप साहब जी की बाणी की अज विचार आप जी दे नाल करनगे। साहब जी कृपा करन। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 10 बजे रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा तो नगर कीर्तन आरंभ होना है, जिसके अंदर 5 प्यारे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सुंदर सवारा पालकी साहिब अगे अगे और आप सब संगतां ने जिवें पिछे भी दसिया गया है सतगुरु जी के दरबार दियां हाज़रियां भरदे होए, नगर कीर्तन दियां हाज़रियां भरदे होए चलना है। ये बड़ा शलाघायोग कदम है। बड़े चिरां तो ये पिरत ही पै गई सी कि गुरु साहब जी का सवारा पिछे चलदा सी, 5 प्यारे 3-4 मील अगे चलते सन, लेकिन हुण इस नूं श्री अकाल तख्त साहब जी के आदेश अनुसार धर्म प्रचार कमेटी वालों दुरुस्त किया गया है। बहुत सारे उद्यम उपराले किए जा रहे हैं। आओ सत्कारयोग सिख पंथ के महान विद्वान ज्ञानी साहब सिंह जी होरां पासों हुण जाप साहब जी की पावन बाणी की विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी साध संगत जीओ, भाई साहब भाई रजिंदर सिंह जी ने अज दे धर्म प्रचार कमेटी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पुरब नूं समर्पित इस संगतां नूं
एक गिफ्ट, एक सच्चा ढोआ देने का उपराला किया है, जिसका जिक्र विस्तार नाल भाई साहब ने कर दिता है। मैं उसनूं रिपीट नहीं करांगा। हाँ, भाई साहब नूं बेनती करदा हाँ कि वो एक बारी जाप साहिब का पहला छंद उच्चारण कर दें, फिर असी ये संथा आरंभ करवावांगे और सारिया संगतां ने यतन करना है जे गुटका साहिब, क्योंकि बेअंत गुटका साहिब इत्थे मौजूद ने, कोई सेवादार ਜਿਹੜੇ प्रेमी गुटका हथ विच लैण दे इच्छुक होण, मैं तो सब नूं प्रेरांगा, क्योंकि शब्द का स्वरूप तां ही समझ आउंदा है जे शब्द सामने होवे, उहदे स्पैलिंग, उहदा उच्चारण, उहदे अर्थां दी चंगी ज्ञात हो सकती है। तो कोई गुरमुख प्यारे सेवादार गुटका साहिब सारी संगत नूं देण दा यतन कर। इन्नी देर में भाई साहब भाई रजिंदर सिंह जी पहले छंद का पाठ हुक्मनामे के तौर पर करन दी कृपा करन जी। अर पात नहिन जिह रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत के हैं। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहजै। कोट इंद्र इंद्राण शाह शाहान गणिजै। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत। तव सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत। तब सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नमाजी साध संगत जीओ, क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पिछलेरे कई दिनों तो संगतां नूं ये जानकारी दी जा रही है, इसलिए आस करता हाँ कि जिथे जिथे तक सूचना पहुंची है, क्योंकि रहतनामियां विच बड़ा स्पष्ट हुक्म है, जप जाप दे पढ़न तो बिना जे कोई सिख प्रसाद छकदा है, उहदे लई बहुत करड़ी हदायत की है। और ये बाणी
हर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जमुना नदी के किनारे नाहन रियास के अंदर जो गुरुद्वारा श्री पामटा साहिब है, लगभग हर गुरसिख ने उस स्थान की यात्रा की है। जे नहीं की तो जरूर करनी चाहिए। और वो अलौकिक नज़ारा जदों उत्थे नज़र आउंदा है कि वो जमुना नदी जो पिछों शूकदी आती है, अगों भी शूकदी जाती है, पर जिस स्थान ते वो कवि दरबार स्थान है, क्योंकि पाउंटा साहिब का इतिहास पढ़िया पता लगता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 3 तो 4 साल का समा इत्थे गुजारे और इतने लंबेरे समय में इत्थे बहुत कौतक कीते हैं। इत्थे 52 कवियां नूं एकत्रित करके कवि दरबार होंदे सन। जदों जमुना नदी लंघदी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਕਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਘਨ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ने आप उस स्थान उत्ते ये जाप साहिब बाणी उच्चारण की है। सवैये उच्चारण किए हैं, अकाल उस्तत उच्चारण की। ये बाणी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मुखारबिंद तो उच्चारण की हुई अमृत छकाउण वेले भी ये बाणी का पाठ किया जाण दे प्रमाण मिलते हैं। और उसे मर्यादा तो लैके अज तीकर जदों भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच 5 प्यारे साहबान अमृत का बाटा तैयार करते हैं, जपजी साहिब की बाणी तो बाद जाप साहिब का पाठ किया जाता। ये ठीक है कि बाणी कठिन है। पुरातन गुरसिखां दे बचना अनुसार ये महंगी बाणी। उसका कारण है कि इहदे विच अरबी, फारसी, संस्कृत ते ब्रिज भाषा आदਿਕ दे शब्द ने। हुण तुसीं जाणदे हो कि अरबी, फारसी, संस्कृत आम लोकां नूं नहीं आउंदी। ये यतन क्यों करना पिया दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं? क्योंकि मैं भी उन्होंने अपने अनुभव तजर्बे तो जानकार कराया कि अज बहुत सारे गुरसिख इस करके जाप साहब की बाणी नहीं पढ़ते कि जी सानू उहदे उच्चारण की समझ नहीं, साडे कोलों कई अशुद्धियां ते गलतियां हो जांदियां ने। हुण ये भी चंगा नहीं कि 5 प्यारे साहबान हुक्म करन के बाणी पढ़नी ते गुरसिख कह के बाणी ना पढ़े कि मैनू इहदा उच्चारण नहीं आता। तो इसलिए इस संगति रूप में उच्चारण का यतन किया गया कि जिथे जिथे भी गुरु प्यार वाले गुरबाणी पढ़न दे समझन दे इच्छुक ने उन्होंने यतन किया जाए। मैं दावा नहीं करता कि मैं संपूर्ण तौर पर इसकी व्याख्या कर सका, क्योंकि मैनू भी अरबी, फारसी का पूरा ज्ञान नहीं। और जितने सटीक मैं ये संबंध में पढ़न का यतन किया है, उन्होंने आपस में विचारधारा मेल नहीं खाती। कई अखरां दे अर्थ किसी विद्वान ने कुछ कीते ने, किसी ने कुछ कीते। तो अपना एक यतन है कि कम से कम सानू इहदा उच्चारण ते जिन्नी क अर्थां की सूझ मिलेगी, फिर गुरबाणी पढ़न में रस आवेगा और गुरबाणी तो उस अकाल पुरख परमात्मा के गुणां की जो व्याख्या
ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ 10 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ 10ਵੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਭਾ ਸੰਯੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੁਮ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਛਪੈ ਛੰਦ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਛਪੈ ਛੰਦ, ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਛਪੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ 6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਛਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਛਪੈ ਛੰਦ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਬੱਬਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਬੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहन गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तब सरब नाम कथय कमन कर्म नाम बरनत समत। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤਥਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस छंद के अंदर फरमाया, वो अकाल पुरख परमात्मा जिसका ना कोई चक्र है। हुण चक्र शब्द नूं तुसी यकदम नहीं समझ सकते, पर जदों तुसी अपने हत्थां दीयां उंगलियां देखोगे, इन्हां उंगलियां दे उत्ते जिहड़े गोल गोल चक्र हैं जो ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਿਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ
चार वर्णां विच वंडिया गया। बामण, खतरी, वैश्य ते शूद्र। जात अर पात नहन जे, इनू आम प्रेमी नहन जे इकट्ठा पढ़ जाते हैं। नहन जे दा मतलब है जिस परमात्मा दा ना कोई साडे वांगू चक्र हन, ना चिन्ह हन, ना वर्ण है, ना जात है, ना पात। और जिहड़ा जात है इनू जे पैर विच बिंदी ला के जात पढ़िया जाए तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाता। जात साडियां जातियां पातियां वाल इशारा है। पात बरादरी नू कहंदे ने, कहंदे ने उस वाहिगुरू अकाल पुरख दा ऐसा कुछ नहीं है। ना उसकी कोई जात है, ना पात है, ना वो किसी खास वर्ण नाल संबंध रखता है। फिर रूप, रंग अर रेख, जिमें आम तौर पर असी रूप अते करूप, सुंदर ते कसोहना कह देने हैं ना, परमात्मा का ऐसा कोई रूप नहीं। रंग गोरा, काला, कणक भिन्ना, सौला, कई तरह के। परमात्मा का ऐसा कोई रंग भी नहीं। और रेख आ जिहड़ियां हत्थां दीयां लकीरां हन, ये भी नहीं। और भेख उहदा कोई खास पहरावा भी नहीं। जिमें लोगों ने नीले, पीले, भगवे किसी तरह के कपड़े पा के अपना भेख बनाया। कोई कह न सकत के, कोई नहीं कह सकता कि उहदा रूप किहो जिहा है, उहदा रंग किहो जिहा है, उहदी रेखा नहीं, उहदा कोई पहरावा नहीं। कोई विशेष तौर पर कह नहीं सकता कि रब इहो जिहा। अचल मूरत, इनू अचल नहीं कहना, अचल। मूरत का मतलब है उसका व्यक्तित्व, उसकी जो शक्ति, उसकी जो हस्ती है, वो चलाएमान होने वाली नहीं। दुनिया की हर चीज़ चलाएमान हो जाएगी, पर वाहिगुरू अकाल पुरख आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अचल मूरत, उसकी जो हस्ती है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो अचल है, कदे चलाएमान नहीं होता। अनुभव प्रकाश, वो अपने आप तो आप ही प्रकाश है। जिन्हों सुते प्रकाश किया जाता है, जिन्हों जपजी साहब च सहभंग किया गया, और जिस बारे उसकी व्याख्या तुसी पढ़ते हो, थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। ये जिहड़ा अखर अमितोज है, इनू कुछ प्रेमी अमितोज पढ़ देंदे ने, वो गलत है। इस दो अखरां दा जोड़ है अमित ओज। जिहड़ी मम्मे नू सियारी है वो मित नाल लगेगी, अमित जिसनू मिणिया नहीं जा सकता। ओज का मतलब है शक्ति, बल। अमित ओज। पाठ इसका इस तरह करना है, अर्थ दे इयों करने ने। अमित ओज, जिसकी शक्ति, जिसका बल अमित है, नहीं मिणिया जा सकता। कहजे में ना कहा जाता है। कोट इंद्र इंद्रान, जेड़ा करोड़ा इंद्रां दा इंद्र है। एक इंद्र नहीं, कोट दे टैंके नू सियारी है, जिदा मतलब है करोड़ा इंद्रां दा वो इंद्र है, वड्डा है। शाह, शाहान गणित, इनू आम प्रेमी शाहो पढ़ देंगे। ये जिहड़ा हाय नू औंकड़ है, ये नाउन पुलिंग एक वचन का सूचक है। शाह, शाहान गणित है। अनेकां शाहां दा भी वो शाह गिणिया जाता है, कहा जाता है। त्रिभावण महीप, ये अखर कट्ठा रखना है। त्रिभावण महीप, त्रिभावण का मतलब है तिना भवना का। महीप कईए राजा है। मही तो भाव है धरती, पा का मतलब है पालक, पातशाह, मालक। वो तिना भवना का राजा है। सुर, नर, असुर, देवते, मनुख अते दैंत, सारे ही उसका गुण गायन करते हैं।
नेत नेत ये संस्कृत का शब्द है। ना इति ना इति, जिदा अंत नहीं पाया जा सकता। सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत। बन कहते ने जंगल, तिण कहते ने तिणकियां नूं। जंगल दे तिणके भी उस नूं बेअंत 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 कह रहे। तब सरब नाम कथै कमन। कलगियां वाले पातशाह कहते ने हे अकाल पुरख जी, इत्थे तब पूरा है, तत्ता ववा पूरा है, इसलिए तब उच्चारण करना है। तब सरब नाम कथै कमन। देखो जे विश्राम ठीक देंगे अर्थ आपे ही ठीक हो जाएंगे। तब सरब नाम कथै कमन। किसकी समर्था है कि तुहाडे सारे नामां दा वर्णन कर सके। कर्म नाम बरनत सुमत। सुमत का मतलब है जिन्होंने तुसी श्रेष्ठ मत दी। क्योंकि बाणी च लिखा है जिसनों तू जाना है सोई जन जाने। हर गुण सद ही आख वखन। जिन्होंने तुसी श्रेष्ठ मत दी है वो तुहाडे कर्म नाम उच्चारण करते। सत्संग जी कर्म नाम वो होंदे ने जिहड़े किसी कर्म दे करन करके पै जाण। जिमें कोई जिमी बाउंदा है बीजदा है असीं ने जिमीदार है, कोई नौकरी करदा असीं ने नौकरी पेशा है, कोई दुकानदार है उसनूं दुकानदार कहने। तो इसे तरह अकाल पुरख दे कीते हुए जिहड़े कर्म हन बख्शिशां हन उन्हां नूं वेख के श्रेष्ठ मती वाले उसका कर्म नाम कहते हैं। हुण अगे चल के तुसी देखोगे कि गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह ने उस वाहिगुरु अकाल पुरख दे अनेका नामां नूं किस सुंदर तरीके नाल छंदाबंदी विच वर्णन किया है। भुजंग प्रयात छंद, सारे बोलो जी। थोड़ा नेड़े नेड़े होके गूंज पा के बोलोगे तो ज्यादा आनंद आए। भुजंग प्रयात छंद। नमस्तुं अकाले नमस्तुं कृपाले, नमस्तुं अरूपे नमस्तुं अनूपे, नमस्तुं अभेखे नमस्तुं अलेखे, नमस्तुं अकाये नमस्तुं अजाये, नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अभंजे, नमस्तुं अनामे नमस्तुं अठामे, नमस्तुं अकर्मं नमस्तुं अधर्मं, नमस्तुं अनामं नमस्तुं अधामं, नमस्तुं अजीते नमस्तुं अभीते, नमस्तुं अवाहे नमस्तुं अटाहे, नमस्तुं अनीले नमस्तुं अनादे, नमस्तुं अच्छेदे नमस्तुं अगाधे, नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अभंजे, नमस्तुं उदारे नमस्तुं अपारे, नमस्तुं अनेक, नमस्तुं अभूते नमस्तुं अजूपे, नमस्तुं निर्कर्मे नमस्तुं निर्भरमे, नमस्तुं निर्देशे नमस्तुं निर्भेदे, नमस्तुं निर्नामे नमस्तुं निर्कामे,
नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्धूते नमस्तं अभूते नमस्तं आलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निधाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परभोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अभंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्थरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अधीसं अधेते नमस्तं अभेते नमस्तं निर्धामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देव नमस्तं अभेव नमस्तं अजन्मे नमस्तं शुभन्मे नमो सर्व गौने नमो सर्व भवने नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्तस्त ध्याले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरने नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वधंदे नमोस्त अबंदे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले। तो गुरु सवारी साध संगत ये मैं समझदा हाँ कि तुहाडे हत्थां विच जिहड़े गुटका साहिब ने वो वख-वख छापां दे हन। कुछ पाठ भी इस तरह गलत छपे हन कि वो तुहानू मजबूरी विच उच्चारण करने पैंदे, पर जदों तुहानू उहदे अर्थां दी समझ आ जाएगी वो मजबूरी खत्म हो जाए। क्योंकि देखण विच आया कि जेड़े वख-वख पुस्तकां छापण वाले ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤਿਆਂ ਐਸੇ ਭੇਦ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਜਿੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਛੰਦ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਭੁਜੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਪ, ਸੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਇਉਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਵਲੇਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ 20 ਰੱਸੀ ਕਵਿਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਇਹ ਸਰਪ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਐੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉਲਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵਵਾ ਨਮਸਤਵੰਗ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਮਸਤੰਗ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਨਮਸਤਸਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਮਸਤ ਸਤ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਨਮਸਤਸਤ। ਤਸਤ ਮੈਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਨਮਸ ਮੈਨਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਮੋਸਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਮੋ ਸਤ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਨਮੋਸਤ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਤਵੰ ਜਾਂ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਂ ਨਮਸਤਸਤ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਕਾਲੇ, ਐੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾਲੇ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਆਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ, ਭੋਜਨਾਲਿਆ, ਪਾਕਸ਼ਾਲਿਆ, ਉਹ ਆਲਿਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੈਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਪੈਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਨਊਪ,
ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੌੜੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਕੌੜੀ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਉਪਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੂਪ ਕਿਹਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭੇਖ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੀਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਲੇਖੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਤਭੇਦ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਨਾ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ। ਕਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਇਆ, ਸਰੀਰ। ਅਕਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ। ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ। ਐੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੰਜੇ, ਭੰਨ ਦੇਣਾ, ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਮਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ। तो नमस्तंग अनामे, नमस्तंग अठामे। ठाम का मतलब है टिकाणा, जगह। उस वाहिगुरु अकाल पुरख की कोई विशेष जगह नहीं। जे हर ही गंगा जल है तो जमजम के पैमाने में है कौन। जे खुदा काबे में है तो बुतखाने में है कौन। साढ़े सतगुरु कहते हैं जहाँ जहाँ पेखो ता हजूर, दूर कतों ना जाई। रब रहा सरबत्र में मन सदा ते आई। कलगियां वाले पातशाह कहने जमी जमा के बिखे समस्त एक जोत है। न घाट है न बाद है न बाद घाट होत है। वो अकाल पुरख परमात्मा का कोई विशेष ठाम ठिकाना नहीं। नमस्तंग अकर्मे, वो इन कर्मां दे बंधन तो रहत है। नमस्तंग अधर्मंग, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਮ, ਘਰ, ਟਿਕਾਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਲਤਖਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਤਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ, ਅਨਾਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨ ਆਦ, ਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਆਦ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਨ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ। ਤੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦ ਮੁੱਢ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਛੇਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ, ਜਿਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਏ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ। ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ, ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਂ ਸੇ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਅਗਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ, ਜੋ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਮਪੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਸਾਹਸ ਤਬ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਾਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਾਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ सहस तब गंध इव चलत मोही। तो वो वाहिगुरु अकाल पुरख जो है नमस्तं सो एक है, नमस्तं अनेक है। वो एक रूप ही है, तो जदों सारियां विच व्यापक है वो अनेक रूप है। नमस्तं अभूते, भूत कहते ने तत्तां नूं। साडा शरीर पंजां तत्तां तो बनिया होया, सारी सृष्टि पंजां तत्तां तो बनी हुई है। पंच तत्त कर तुद सृष्ट सब सच, पर वो वाहिगुरु आप इन्हां तत्तां दी बनतर तो रहता। नमस्तं अजूपे, ये अजूपे अखर ते भी विद्वानां दे मतभेद ने। वो जूपिया नहीं जा सकता, उन्होंने बन्निया नहीं जा सकता, वो किसी दे अधीन नहीं हैगा। नमस्तं निरकर्मे, जिहड़ा कर्मां दे बंधन तो रहत है, इहदा उच्चारण निरकर्मे। निरकर्मे तां बनेगा जे नन्ने नूं सिहारी जो है वो पैर दे रारे नूं लाओगे। नमस्तं निरकर्मे, नमस्तं निरभरमे, वो भरमा तो रहत है। नमस्तं निर्देशे, जिहदा कोई विशेष देश नहीं। नमस्तं निर्भेसे, जिहदा कोई विशेष भेष पहरावा नहीं। नमस्तं निर्नामे, नाम तो उससे बहुत ने पर उसका कोई एक विशेष नाम नहीं। नमस्तं निरकामे, जिहड़ा काम कामनी तो रहता है, भाव जिसके अंदर कोई कामनी दा या कामना दा बंधन नहीं है। नमस्तं निर्धाते, जिहड़ा धाते शब्द है ये भी तत्तां वास्ते वरत्या। दूजा अर्थ है धा जाण वाला, नाश हो जाण वाला,
परमात्मा की हस्ती निर्धाते है, वो कदे धांदी नहीं, कदे नाश नहीं होती। नमस्तंग निर्घाते, उन्होंने घात नहीं किया जा सकता। जिमें असी कहने फलाने का घात कर दिता, वध कर दिता, कतल कर दिता, परमात्मा निर्घाते। नमस्तंग निर्धूते, उसनों धोया धोया नहीं जा सकता, पाप उन्होंने हिलाया नहीं जा सकता। नमस्तंग अभूते, ये क्योंकि रेपिटेशन है, एक अखर कई कई बारी आ जाएगा तो वो अर्थ सेम ही रहणगे। नमस्तंग अभूते, जो तत्तां दी पकड़ तो रहता। नमस्तंग अलोके, जेड़ा इन्हां नेत्रां नाल देखिया भी नहीं जा सकता। नमस्तंग अशोके, जिन्हों साडे वांगू कोई शोक, कोई चिंता नहीं व्यापती। नमस्तंग निर्तापे, तीन तरह के ताप कहे जाते हैं, आद ब्याद ते उपाद, वो इन्हां तिन्नां तापां तो रहत है। नमस्तंग अथापे, वो किसी का थापन किया होया नहीं। आ जिवें मंदिरां विच मूर्तियां स्थापन कीतियां जांदियां ने, गुरुदेव कहते ने थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। नमस्तंग त्रिमाने, जिसनों तिन्ने लोकां दे जीव मनदे हन। तीन लोग किहड़े किहड़े हन? सुरगलोक, मातलोक, पतालोक। पाप सारे उसके अगे झुकते हैं। नमस्तंग निधाने, वो सारिया शक्तियां का खजाना है, कोई ऐसी चीज नहीं जिहदी ओदी समर्था तो बाहर होवे। नमस्तंग अगाहे, जिसकी गहराई नहीं जानी जा सकती या जिसनों पकड़िया नहीं जा सकता। नमस्तंग अबाहे, जिहड़ा बाहन तो रहत है, तथा जिसनों कोई कहे मैं पकड़ लवां, उन्होंने कोई इस तरह अपने अधीन नहीं कर सकता। नमस्तंग त्रिवर्गे, वो तिना ही शक्तियां का मालक है, पैदा भी करता है, पालदा भी है ते मारदा भी है। नमस्तंग असरगे, पर वो आप किसी तो पैदा होया नहीं, उन्होंने किसी ने जन्म नहीं दिता, वो स्वैभंग है, सुते प्रकाश। नमस्तंग परभोगे, वो हर चीज़ नूं चंगी तरह भोगण की समर्था रखता है। नमस्तंग सुजोगे, वो परमात्मा जो हर चीज़ नाल चंगी तरह जुड़िया होया, इनू फारसी विच हलूल होना कहते हैं, एक मिक होना कहते हैं, जिहड़ा अपनी हर रचना दे अंदर मौजूद है। बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई लखिया। नमस्तंग अरंगे, जिहदा कोई विशेष रंग नहीं, उन्होंने मेरी नमस्कार है। नमस्तंग अभंगे, जिहदा कदे भंग नाश नहीं हुंदा, उन्होंने मेरी नमस्कार है। नमस्तंग अगम्मे, ये शब्द संस्कृत के गम्या तो लिया, जिन्हों गमता कहते हैं, पहुँच कहते हैं, जिदे तक इन्हां इंद्रियां द्वारा पहुँच नहीं की जा सकती। हुण अखर आया नमस्तस्त, इनू कुछ लोग ना जान करके नमस्त सत कहते हैं। इसका उच्चारण करना सुखैन है। नमस तस्त, नमस मैना नमस्कार, तस्त मैना तिसनू। रमे, जो रमया होया, तथा जो रमणीक सोहने रूप वाला, जिन्हों वेख के प्रसन्नता होंदी है तो मूँहों निकलता है वाह 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 वाह। नमस्तस्त रमे। नमस्तंग जलाश्रय, जो सारे जल का आसरा है। पानी तिसे है, धरती किसा है, उसने जल नूं इस तरह आसरा दिता होया, टकाया होया, रोकया होया। नमस्तंग निराश्रय, पर आप वो किसी आसरे के तहत नहीं, भाव उन्होंने किसी आसरे की लोड़ नहीं। नमस्तंग अजाते, जिहड़ा जात तो रहत है। नमस्तंग अपाते, जिहदी कोई बरादरी कोई पात नहीं। नमस्तंग अमजबे, ये अखर थोड़ा जिहा वही तरीका अपनाना है। असल शब्द है मजब, तो मजब के आरंभ में ऐड़ा लग के नैगेटिव बन गया अमजबे। असी पूने पाठ वो समागम करा रहे सी, तो उत्थे एक सज्जन नाराज हो गए, कहते नहीं जी अमजबे पढ़ो। जदों उन्होंने आख्या दे अर्थ करो, अर्थ उन्होंने आउंदे नहीं सन।
तो ये अखर है मजबे तो अमजबे। उस अकाल पुरख नूं मेरी नमस्कार है जो मजब तो रहत है। नमस्तस्त अजबे, वो जो अजब रूप है जिसकी हर रचना नूं वेख के मूँहों निकलदा वाह वाह। नमस्तस्त अजबे, आदेसन आदेसे, जिदा कोई विशेष देश नहीं, मेरी उन्होंने नमस्कार है। नमस्तंग अभेसे, जिदा कोई खास पहरावा नहीं। नमस्तंग निर्धामे, जिदा कोई विशेष कार टिकाणा नहीं। नमस्तंग निर्बामे, बाम कहते ने इस्त्री नूं, जिहड़ा इस्त्री तो रहत है। पावो जोत रूप है, सर्व व्यापक है। नमो सर्व काले, जिहड़ा सारियां दा काल है, उन्होंने मेरी नमस्कार। नमो सर्व दयाले, जिहड़ा सब उत्ते दया करने वाला है, उन्होंने नमस्कार। नमो सर्व रूपे, आज जितने रूप असी देख रहे हैं ये सब परमात्मा के रूप ने, इसलिए मेरी उन्होंने नमस्कार है। नमो सर्व भूपे, भू कहते ने धरती नूं, पा कहते ने पति नूं, जो सारी धरती का राजा है, मेरी उन्होंने नमस्कार है। नमो सर्व खापे, सारियां नूं खपा देण वाला है। नमो सर्व थापे, सब नूं थापन कायम करने वाला है। नमो सर्व काले, नमो सर्व पाले, सबना दा काल रूपी है ते सबना नूं पालण वाला भी। नमस्तस्त देवै, देवै दा मतलब है प्रकाश रूप परमात्मा, जिहदी जोत सारियां दे अंदर जग रही है, उन्होंने मेरी नमस्कार है। नमस्तंग अभेवै, जिहदा भेद भी नहीं पाया जा सकता। नमस्तंग अजन्मे, जिहड़ा साडे वांगू जन्म नहीं लैंदा। नमस्तंग सुबनमे, सुबनमे दे अर्थ भी विद्वानां ने मतभेद नाल, कुछ विद्वानां दी राय है कि जिसकी ये सारी सृष्टि संतान है सुबनमे, ਉਹਦੇ तो पैदा हुई है। नमो सर्व गौने, जिहड़ा सारी जगह ते पहुँच सकता है, उन्होंने मेरी नमस्कार है। नमो सर्व भौने, जिहदा हर जगह ते घर है, जिहड़ा किसी एक जगह बजा होया नहीं, उन्होंने मेरी नमस्कार है। नमो सर्व रंगे, ये सारे रंग उसदे हन और उहदे रंगां नूं देख के मेरी नमस्कार है। नमो सर्व भंगे, उसनू मेरी नमस्कार है जो सारियां नू भंग कर सकता है, नाश कर सकता है। नमो काल काले, जो काल दा भी काल है, भाव काल दी उहदे ते कोई प्रभाव नहीं, वो अकाल है। नमो काल काले, नमस्तस्त दयाले, वो जो सारियां ते दया करन वाला है, उसनू मेरी नमस्कार। नमस्तंग अबरने, जो बरना तो रहत है, जिन्हों किसी खतरी ब्राह्मण छूत वैश्य वर्ण च नहीं वंडिया जा सकता। नमस्तंग अमरने, जिसने कदे मरना नहीं। नमस्तंग जरारंग, जर कहते ने बुढ़ेपे नूं, जिन्हों कदे बुढ़ेपा नहीं आना, वो बुढ़ेपे का वैरी है। नमस्तंग करतारंग, जो सारियां किरतां दे बंधन तो रहत है तथा सब किरतां दे नाश करने वाला है। नमो सर्व धंधे, सारे धंधियां विचों आप ही वरत रहे, उसनू मेरी नमस्कार। नमोस्त अबंदे, इनू नमो सत अबंदे नहीं कहना, नमोस्त मैं ना नमस्कार। अबंदे का मतलब जिहड़ा बंधना तो रहता, जिन्हों किसी बंधन विच बन्निया नहीं जा सकता, उसनू मेरी नमस्कार है। नमस्तंग निरसाके, साक शरीक शब्द तुसीं आम वरते हो, परमात्मा का कोई शरीक नहीं, वह कोई साख संबंधी नहीं, वो सारे ही संबंधी ने। नमस्तंग निरसाके, नमस्तंग निर्भाके, ये बाक शब्द बोलण तो है, जिहड़ा बेबाक होके बोले, जिन्हों किसी का बोलण विच डर नहीं, भय नहीं, उन्होंने निर्भाक कहा जाता है। तो नमस्तंग रहीमे, रहीमे का मतलब है रहम करने वाला। नमस्तंग करीमे, सब फारसी के अखर ने, करीमे करम बख्शिश करने वाला। नमस्तंग अनंते, जिहदा अंत नहीं पाया जा सकता। नमस्तंग महंते, जिहड़ा सब तो वड्डा है। जिवें आम किसी स्थान ते जाइए ना,
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ। ਰਾਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ। ਉਹ ਅਨੁਰਾਗ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ। ਸੁਹਾਗੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ, ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨ ਜਾਣੈ ਹੋਰ। ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਜੋਗ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਰੂਪੀ ਆਪ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰੰਭਕ 2 ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਔਰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਖੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲਈਏ। ਔਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ